नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अब तक भगवत गीता के 9 अध्यायों पे चर्चा की है। आज से हम लोग 10वें अध्याय यानी विभूति योग पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय पे चर्चा करें इसके पहले कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। एक्चुअली कोई भी मनुष्य जब अध्यात्म के रास्ते पे उतरता है और अगर नहीं भी चलता है अध्यात्म के रास्ते पे, तो ये प्रश्न उसके मन में जरूर आता है एक न एक बार कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है, इस संदर्भ पर बहुत से विचारकों ने, बहुत से तत्वान्वेषियों ने, बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। लेकिन जहाँ तक सनातन परंपरा की बात है, सनातन परंपरा ने, हिंदू धर्म ने ईश्वर को एक अवधारणा माना है। अवधारणा यानी ईश्वर वो अवधारणा है जिसके द्वारा मनुष्य पाप पूर्ण, शंका शुभा, सुख दुख सबके पार उतर जाता है। ईश्वर वो अवधारणा है जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के पार जाता है। ईश्वर वह अवधारणा है जिससे उस परम सत्य को जाना जाता है। ईश्वर वो अवधारणा है जिसकी खूंटी पे मनुष्य अपने सारे सुख दुख संताप सब कुछ टांग के निवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर वो अवधारणा है जिसकी धुरी पे समाज बंधा रहता है। ईश्वर वो अवधारणा है जिसकी धुरी पे धर्म टिका हुआ है। ईश्वर वो अवधारणा है जो मनुष्य को मनुष्य होने की क्षमता प्रदान करता है। ईश्वर वो अवधारणा है जिससे ये सारा का सारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो ईश्वर एक विधि है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने, हिंदुओं ने ईश्वर को लेके बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये नहीं खोजा कि ईश्वर क्या है, कहाँ बैठा होगा, कहीं उठा होगा, या ऐसा नाक होगा, मुंह होगा, रूप होगा, कुछ नहीं। उन्होंने हर तत्व में, हर पदार्थ में, हर जीव में ही ईश्वर तत्व को जाना, समझा और माना। विदेशों के बहुत सारे व्यक्ति जब यहाँ आए या दूसरे धर्म के लोग भारत आए तो आश्चर्यचकित रह गए ये देख के कि भारत का मनुष्य पेड़ पूजता है, पहाड़ पूजता है, नदी पूजता है, पत्थर पूजता है, अनगढ़ पत्थर पूज लेता है, जानवर पूजता है, पक्षी पूजता है, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा तारे सब कुछ पूजता है। जो दृश्य है उसे भी पूजता है, जो अदृश्य है उसको भी पूजता है, सब कुछ पूजता है। क्योंकि भारतीय मनीषा को, हिंदू धर्म को इससे कोई अर्थ नहीं कि वो किसे पूज रहा है। पूजना है, समर्पण करना है, यही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके लिए हर चीज में, हर पदार्थ में, हर तत्व में, हर जगह ईश्वर ही है। वही चैतन्य सत्ता प्रादुर्भावित हो रही है, जो अनुभव में आ रही है और जो नहीं अनुभव में आ रही वो भी। इसलिए ईश्वर को खोजने की भारतीय मनीषा ने कोशिश नहीं किया और हर जगह ईश्वर तत्व को जाना। हाँ, ईश्वर के संदर्भ में अवधारणा उसकी दोनों प्रकार की रही है, साकार की भी और निराकार की भी। जब हम उस निराकार के बारे में अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, खोजने जाते हैं तो उसे अध्यात्म कहते हैं। और जब हम साकार की पूजा करते हैं, साकार को मानते हैं, तो उस विधा को, उस विधि को गुह्य विद्या या राज विद्या कहते हैं। उसी राज विद्या को लेकर के ये 9वां अध्याय कहा गया। साकार पूजा बहुत महत्वपूर्ण रही है, कई कारण रहे। क्योंकि भारतीय मनीषा ने ईश्वर को साकार रूप में जान करके यह महसूस किया कि साकार रूप में ईश्वर को भजने से, पूजने से, मानने से एक रस की निवृत्ति होती है, एक आनंद की निवृत्ति होती है, जो अनिवर्चनीय है, जो निराकार में भी होती है लेकिन साकार में हर पल प्रतीत होती है। निराकार में तो जब अनुभव हो जाता है उसके बाद उस आनंद को प्राप्त करता है, लेकिन साकार रूप में भजन में तो हर वक्त उसी आनंद के रस में भक्त सरोबार रहता है। और यही वजह रही है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया, कर्म से भी, योग से भी।
और उसी भक्ति पे पूरा 9वां अध्याय केंद्रित है। 9वें अध्याय के 34 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बोलते आए हैं, किसी को मौका ही नहीं दिया, अर्जुन को भी नहीं, संजय भी नहीं बोले, जो सुन रहे थे दूर से। अद्भुत है ये 9वां अध्याय। और भगवान श्री कृष्ण को बोलते बोलते तृप्ति नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब भगवान भक्त की खुशी के लिए कुछ करता है तो वह करता ही चला जाता है, और भगवान भक्त के लिए कुछ भी करता है। कभी बालक बन जाता है, कभी नट बन जाता है, कभी मित्र बन जाता है, कभी सखा बन जाता है, कभी सारथी बन जाता है, कभी कुछ भी बन जाता है, उपदेशक भी बन जाता है, गुरु भी बन जाता है। भगवान तो वो है ही। तो भगवान श्री कृष्ण को वो उपदेश देते चले आ रहे हैं, और 34वें श्लोक के आगे भी तो बोलते चले गए हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक, 10वें श्लोक तक। फिर 11वें से अर्जुन ने प्रश्न किया। एक बात और, भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में ज्ञान सहित विज्ञान को कहने का जो संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने 7वें अध्याय में विस्तार से बताया था, लेकिन 7वें अध्याय के अंत में आते आते कुछ आध्यात्मिक पारिभाषिक शब्दों को सुन करके, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आत्मा, अधिभूत, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आत्मा, अध्यात्म क्या है। उसी का उत्तर देने के लिए 8वें अध्याय का निरूपण किया गया। 8वें अध्याय पे उस विषय को समाप्त करके फिर से 9वें अध्याय पे उन्होंने उसी ज्ञान सहित विज्ञान के विषय को प्रारंभ किया, जिसमें भक्ति की महिमा कही। अब फिर 10वें अध्याय में उसी विषय को शुरू करते हैं। तो ज्ञान सहित विज्ञान क्या है, इस पे भी हमने चर्चा किया था कि उस परम सत्ता को मान लेना दृढ़ता से ज्ञान है, और उसका अनुभव कर लेना ही विज्ञान है। तो आइए अब हम 10वां श्लोक विभूत अध्याय पे चर्चा करें। विभूत अध्याय पे चर्चा करने के पहले विभूत शब्द को भी जान लें। विभूत का तात्पर्य है विशिष्टता, विशेष गुण, अलौकिकता या कुछ विशिष्ट सामर्थ्य। तो हम जब किसी को मानते हैं, किसी के प्रति समर्पण करते हैं, तो उसकी विशेषता, विशिष्टता, विशिष्ट गुणों को ही देख के समर्पण करते हैं, या उसको भजते हैं, या उसको सम्मान देते हैं। तो जब सब कुछ समर्पण करने की बात हो तो हम तो उसी को समर्पण करेंगे ना, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो। इसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने उनकी विभूतियों के संदर्भ में प्रश्न किए थे, या कहा था, प्रार्थना की थी कि आप हमें अपनी विभूतियों को विस्तार में बताएं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में भी 8वें से 12वें श्लोक तक 17 विभूतियों को बताया था, और 9वें अध्याय में भी उन्होंने 29 श्लोकों तक 37 विभूतियों को बताया था। तो फिर भी अर्जुन को एक तो कुछ शंका थी, शंका नहीं भी थी, तो उनको रस आ रहा था, आनंद आ रहा था उन विभूतियों को सुनने की। तो इसलिए वो फिर से इस अध्याय में भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें अपनी विभूतियों को विस्तार से बताएं। लेकिन विभूतियों की बात शुरू करें उसके पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, उस कोई बात के संदर्भ में क्या और बताते हैं 10वें अध्याय में 10 श्लोक तक। आइए अब हम देखते हैं। तो 10वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है, न मे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षिया अहमादि देवा नाम महर्षिणाम च सर्वशा। अर्थात मेरे प्रकट होने भू एव महाभावो शृण में परमं वचा यत्ते अहम प्रेमाणाय वक्ष्याम हित काम्या। भू एव महाभावो शृण में परमं वचा। हे अर्जुन, हे महाभाव, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं तुझसे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। भगवान क्या कहते हैं? हे महाभाव। महाभाव अर्जुन के लिए कहा है।
महाबाहु अर्थात जिसकी बाहें लंबी हो। अर्जुन की बाहें वैसे भी लंबी थी, घुटनों तक थी, इस वजह से भी उनका नाम महाबाहु चरितार्थ होता है। वे बली थे, ताकतवर थे, उनके बाजू में बहुत शक्ति थी, बहुत सारे युद्ध जीते थे, इसलिए भी उनका नाम महाबाहु चरितार्थ होता है। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का मॉरल बूस्टअप करना था, इसलिए भी वो याद दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम महाबाहु, तुम बहुत बलशाली हो, इसलिए भी महाबाहु शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहते हैं हे अर्जुन, तू इतना बलशाली है और मैं तुझसे प्रेम करने वाला हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अनन्य प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर उस ज्ञान सहित विज्ञान को, उस गूढ़ बात को फिर से कहूंगा, इसलिए तू फिर से सुन। इतनी बार बताने के बाद फिर ये क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण फिर से कहूंगा, समझिए जरा। हम लोगों ने चर्चा में कई बार जाना कि भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक है, मन की एक कला और विकला को जानते हैं, ज्ञान की सारी कलाओं को लेके पैदा हुए थे, मनुष्य यौन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वह अर्जुन के सारे संशय को, सारे विषाद को मिटा देना चाहते हैं, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि सुनो। और सुनने के संदर्भ में एक बात और, हमारे भारतीय मनीषा ने यह जाना कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ सुनने पे बहुत जोर दिया है। आज भी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उस परंपरा को चालू रखने का एक प्रयास है। क्यों? क्योंकि भारतीय चिंतक ये जानता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुनने की कला में पारंगत हो जाएगा तो ईश्वर को भी सुन सकेगा, उस अनाथ को भी सुन सकेगा। और यही कारण रहा है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान रहा है उसको सुना करके, एक दूसरे से सुना करके, बता के परंपरा को आगे बढ़ाया जाता था, लिख के नहीं। लिखना तो मनुष्य ने बहुत बाद में शुरू किया है, कम से कम भारतीय चिंतना ने। इसीलिए भारतीय ज्ञान विज्ञान को श्रुति कहा जाता है। एक्चुअली जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सुनते वही हैं जो हमारा मन होता है। गौर करिएगा, कई बार आप भी जब किसी की कोई बात सुनते हैं तो आप सुन तो रहे होते हैं उसके शब्दों को, आपके कान उसके शब्दों के, वक्ता के शब्दों को जरूर सुन रहे होते हैं, पर दिमाग घर को सोचता है, दुकान को सोचता है, मित्र को सोचता है, प्रेमी को सोचता है, बच्चों को सोचता है, पूरा का पूरा नहीं सुन रहा होता। या कई बार हम वक्ता को सुनते हैं तो मन में ये सोचते हैं ये जो वक्ता कह रहा है इसका हम जवाब क्या दें, इसकी बातों की काट क्या करें, हम कैसे बताएं कि हमें भी इस विषय में बहुत मालूम है, हम भी बहुत विद्वान हैं। नतीजा हम सुनते ही नहीं हैं। यदि हम अपने प्राण प्राण से, रोम रोम से, पूरे समर्पण से सुनना भी सीख जाएं तो हम उस सत्य को जान जा सकते हैं, पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उस ज्ञान विज्ञान को। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जोर दे रहे हैं सुनने पे, बार बार आगाह करते हैं कि अर्जुन सुनो जो मैं कह रहा हूं। वो टोक नहीं रहे कि तुम नहीं सुन रहे हो, लेकिन वह इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन अगर नहीं सुन रहे हो तो तुम सुनो, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, फिर बार बार मैं नहीं कहूंगा। तो क्या कहते हैं कि भूये महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते हम प्रीमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, कि मैं तुम्हारे हित की कामना से, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि हे ईश्वर, हे केशव, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, जो मेरे हित में हो, मेरे कल्याण में हो वो बात कहें। तो याद दिला रहे हैं कि तो मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हारा गुरु भी हो गया हूं, तो तुम्हारे हित के लिए मैं इस बात को फिर से कहूंगा, इसलिए तुम गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूं। और उन्होंने जो बताया कि मैं ही
धाता हूँ, मैं ही विधाता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, इसलिए तू मुझ पे श्रद्धा रख और समर्पण कर। इसी बात को एक बार फिर वो आगे 10वें अध्याय के 9वें श्लोक तक 10वें श्लोक तक बोलते हैं। आगे के 9 श्लोकों में भी उन 9 श्लोकों में क्या बोलते हैं, आगे अर्जुन के कहने पर अपनी कौन कौन सी विभूतियां वो बताते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।